Interlinking production across country, IPAC. MNCs consider multiple factors before setting up any office or production in any country. किसी भी कंट्री में अगर वो अपना ऑफिस खोल रहे हो, चाहे वो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कंट्री में जो है देख रहे हैं, लुकअप कर रहे हैं, तो उस केस में कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उनको देखने पड़ते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, क्या वहां पर लेबर अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर अवेलेबल है, क्या वो चीप प्राइस पर अवेलेबल है हमें। नेक्स्ट हमारा आता है, वहां पर जो है अगर हम अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है क्या लगेगी, वो भी हमने देखना है। वहां की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रहेंगी, ये सारे के सारे फैक्टर्स को जो है हमने देखना होता है। और they invest their investment known as foreign investment। क्या होता है foreign investment? जो MNCs पैसा इन्वेस्ट करती हैं या फिर उस इन्वेस्टमेंट को लेके आती हैं, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देन दे इन्वेस्ट देयर इन्वेस्टमेंट, जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने लगा दी, दैट इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कॉस्ट में हम ये भी देख सकते हैं कि कॉस्ट कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, देन हमें रॉ मटेरियल जो है वहां पर सस्ता मिलेगा कि नहीं, महंगा तो नहीं है, पता चल रहा हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें जो है वहां पर लोकल मार्केट नहीं, हमें जो है चूना लगा दिया। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है पहले ही हमें देखने होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेज इन विच MNC सेटअप प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज। अब कौन कौन से तरीके से जो है मल्टीनेशनल कंपनीज जो है सेटअप कर सकती हैं अलग अलग कंट्रीज में प्रोडक्शन को। सबसे पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ लोकल कंपनीज। अब इनको क्या है, अब मैं इंडिया में रहती हूँ, अमेरिका से मेरे पास कोई पर्सन आया है, तो मुझे इंडिया की जितनी अच्छे से नॉलेज होगी ना इंडिया की मार्केट की, वो नॉलेज जो है, जो बाहर से क्लाइंट आ रहा है, जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा है यूएस से, उसको इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होगी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लोकल कंपनीज के साथ जो है आपने जो है एक जो है उनको साथ में लेके चलना है, उनसे जो है रिलेशन जो है, ट्रेड जो है बिल्डअप करना है। नेक्स्ट आता है MNCs बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शन। क्या होगा कि वहां की जैसे छोटी छोटी कंपनीज हैं, मैंने यूएस में प्लांट लगाया, ठीक है, अब वहां पर जब मैंने प्लांट सेटअप कर दिया, MNC खोली, तो उस टाइम पर क्या करा कि वहां की जितनी भी जो छोटी छोटी कंपनीज थी, अब वो इंडिविजुअल तौर पे अच्छा काम नहीं कर रही थी, इंडिविजुअल तौर पे अच्छा बिजनेस रन नहीं कर रही थी, तो क्या करा, मैंने अपने अंदर इतना दम रखा कि मैंने उन लोकल कंपनीज को खरीद लिया। क्यों खरीदा, ताकि मुझे वहां की मार्केट स्ट्रेटेजी पता चल सके, वहां की मार्केट की जो है नॉलेज जो है अच्छे से हो सके, कि वहां पर क्या चीज जो है अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी, कहाँ पर सस्ते दामों पर क्या चीज मिलेगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, उन लोकल कंपनीज को जो है खरीद लूंगी जो प्रॉपर जो है वहां पर रन नहीं कर रही है, प्रॉफिट में रन नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को जो है इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कारगिल फूड। कारगिल फूड आपकी एक बहुत ही जाइंट कंपनी है, जाइंट होता है काफी बड़ी, जो कि इंडिया के पारक फूड को उसने जो है खरीद लिया था, और जो ये कारगिल फूड है ये यूएसए की है। अब एक फैक्टर और हमारा जो है इंपॉर्टेंट है रखता है, यहाँ पर अगर हम कहीं भी सेटअप कर रहे हैं, वहां पर क्या होगा कि जब भी हम कोई जगह देखेंगे तो पहले तो भैया डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन करते करते 1-2 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्शन करेंगे तो 1-2 साल, और ऐसे लेके चलो कि हमारे 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए कहीं भी हम प्लांट लगाते हैं।
अब इन सब चीजों से बचने के लिए एमएनसी क्या करती है कि वो बनी बनाई कंपनीज को खरीदती है। ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू बाय लोकल कंपनीज, कि लोकल कंपनीज को जो है क्यों बाय करा जाता है, ताकि हमें बनी बनाई कंपनीज जो है ऑटोमेटिकली मिल जाए और फिर हम डायरेक्ट जो है अपनी प्रोडक्शन को जो है स्टार्ट कर दें। क्लियर है सबको ये पॉइंट्स, फर्स्ट सेकंड? क्लियर एवरीवन? थंबनेल शो कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है, MNCs place order with small producers and sell these products under their own brand name। क्या कोई बच्चा ये चीज बता सकता है? ये चीज हमारी कंट्री में भी होती है। MNCs place order with small producer and sell these products under their own brand name। Can anyone explain what is? कोई बच्चा? Meaning of this line? ओके, यस अमर कुमार। भाई मुझे पढ़ाने में तो ही मजा आता है जब बच्चे जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, यानी कि खुद से भी जो है, हार्डली मैटर्स गलत बोलो, मैं ये नहीं कह रही थी सही बोलो, गलत बोलो, एटलीस्ट अपना माइंड यूज करो, थोड़ा सा जो है बताओ। बोलो अमर, अमर बोलिए। हाँ जी बोलो। देखो, एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ मैं यहाँ पर इस थर्ड पॉइंट के लिए। अब है हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, प्यूमा के शूज आप में से बहुतों ने पहने होंगे या पहन रखे होंगे, ये भी हो सकता है। अब जो है प्यूमा के शूज हैं, जरूरी नहीं है कि जो आपके प्यूमा के शूज बन रहे हैं वो प्यूमा की इंडस्ट्रीज में ही बने हों। क्लियर है? ये भी हो सकता है कि इन क्या करते हैं लोग, प्रोड्यूसिंग हाउस जो है खोल देते हैं छोटा सा। अब नॉलेज होती है इन लोगों को कि किस तरीके से क्या करना है। इस प्रोडक्शन हाउस में क्या करते हैं, लेबर को जो है इनवाइट करते हैं, उनको फिर इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको एक सैंपल दिखा दिया जाता है कि देखो ये प्यूमा का शूज है और हमें ऐसा ही सेम शूज आपने बना के देना है। उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है कि आपने किस किस तरीके से बनाना है, ये प्रोडक्ट दिखा दिया गया और वहां पर जो है लेबर जो है रख दी जाती है, उनको इंस्ट्रक्शन, फिर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मशीन्स वगैरह की, वो भी सारी इजीली जो है अवेलेबल करा दी जाती है। यानी कि जो प्यूमा के शूज बनने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट, जो जो मशीन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो है इंस्टॉल कर दी जाती हैं उस प्रोडक्शन हाउस में, और वहां पर जो है विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है नोन एज प्यूमा। अब ये छोटा प्रोडक्शन हाउस है, इनके पास इतना पैसा नहीं है, लेबर हमने जो है खुद जो है बुलाई है, इनवाइट करी है। यहाँ पर क्या करेगी बड़ी कंपनी, क्या करेगी यहाँ पर अपना ब्रांड नेम लगा देगी, अपना नाम दे देगी, बनवाया किससे है, इन लेबर से। कोई ये प्यूमा के वर्कर्स नहीं थे, प्यूमा की लेबर नहीं थी। क्लियर है? ये काम जो है ये काम भी करा जाता है मैक्सिमम। दैट डजंट मीन, इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि जो एक ब्रांडेड जो है वो जरूरी नहीं है एक उसी की ही पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही वो प्रोडक्ट बना हो। छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस ये लोग खोलते हैं, वहां पर जो है लेबर को लेके आते हैं, वहां पर जो है उनको पूरा सैंपल दिखाया जाता है कि आपने ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली बनाना है, और फिर बाद में जो है उस पे जो है अपना नाम जो है लगा देते हैं। MNCs प्लेस ऑर्डर विद स्मॉल प्रोड्यूसर, उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को जो है ऑर्डर देते हैं ये, देन इन प्रोडक्ट्स को जो है बेच देते हैं खुद के ही नेम पर, अंडर देयर ओन नेम। क्लियर है तीनों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप इन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करोगे। देन आफ्टर
क्या क्या तरीके हैं, वेज इन विच एमएनसी सेट, कौन कौन से तरीकों से जो है एमएनसी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन को जो है सेटअप करती है. दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. डन. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.